हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कौन सा डे है मैं भूल गई हूँ। डे 15 है ना कि डे 14 है। तो आज जो भी दिन है वो मैं डाल देती हूँ यार, क्यों बोल रही हूँ मतलब पता ही होगा आप लोगों को। हाँ, तो कोई सा भी डे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे दिन एक जैसे जा रहे हैं। तो मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को ना मैं आज सुबह सुबह हॉस्पिटल लेके गई थी। उन्हें ना मतलब हाथ में कुछ फुंसी टाइप से कुछ इन्फेक्शन टाइप का हो गया है और वो किसी को भी मतलब फैल सकता है। और यहाँ पर टेबल पे इतनी सारी लाल चींटियाँ आ रही हैं, हे भगवान। नहीं, इतने मेरे को इस लाल चींटी ने मुझे इतना काटा है कि मेरे हाथ पे तो पूरे निशान बन गए। मेरे पूरे मतलब पैर में हाथ में सब जगह अंदर इतने इतने इधर उधर काटा है ना लाल चींटियों ने। समझ नहीं आ रहा लाल चींटियाँ कहाँ से आ रही हैं, कुछ भी नहीं रखा टेबल पे, ये सब रखा, लेकिन यहाँ क्यों आ रही है यार, ये मुझे काट रही हैं बस कुछ दिनों से। मम्मी को फुंसी उठ गई है, इन्फेक्शन हो गया है हाथ में, कुछ दिनों से दर्द हो रहा था तो मैं आपको बता रही थी। तो मेरा ध्यान देखो भटक गया लाल चींटियों में। और ये कुछ खाने को मिल रहा है क्या इनको, यहाँ क्यों आ रही है? तो ये दिख रही है लाल चींटियाँ, ये चल रही है, ये चल रही है। और यहाँ पे भी एक और चल रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। मतलब इस टेबल पे इतनी सारी लाल चींटियाँ एक ये चल रही है। आना, आजा आजा, आ गया बाहर आ। ये तो ब्लैक शीट क्रैश ही नहीं कर रही है, यहाँ चल रही है। ये एक और आ गई। पता नहीं यहाँ पे इतनी सारी लाल चींटियाँ हो रही है ना, यहाँ पे बैठने का मन ही नहीं करता है। मुझे लाल चींटी इतनी काट रही हैं, इतनी काट रही हैं, कहीं कपड़ों पे चढ़ जाएंगी, कहीं कहीं चढ़ जाएंगी, पता नहीं मुझे कहाँ से काटती है। और ये देखो, ये आईपैड ख़राब है, मुझे पापा रोज़ बोलते हैं कि मैं सही करवा लाऊँ बट मैं मना कर रही हूँ। मेरे को लाल इससे ज़्यादा ना अब मेरे को आदत हो गई है तो मैं काम चला लूँगी, लेकिन अब ये लाल चींटियाँ मेरे को इतना काट रही हैं। कहाँ गई सारी की सारी? पता है, मैं बैग हटाऊँगी ना, पीछे रखा है, अच्छे टिका हुआ है, इतनी सारी लाल चींटियाँ आएंगी तो यहाँ पूरे में चलती रहती हैं इधर इधर। समझ ही नहीं आ रहा है कि लाल चींटियाँ कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से कब काट के चली जाती हैं मुझे। तो मैं आप सबको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई की अब लेके अपडेट क्या चल रही है। मैं सोची थी कि मैं कल से मॉक टेस्ट चालू करूँगी और मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं मॉक टेस्ट लगा लूँ क्योंकि अब दिन नहीं बचे हैं, मेरा थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है जो है ना। मतलब मैंने बताया कि मम्मी को ये सब हो रहा है, फैलने वाली चीज़ हो रही है इन्फेक्शन में, तो समझ रहे हो। तो मैं सोचती हूँ कि मम्मी की मैं मदद कर दूँ, आराम कर ले, उन्हें जलन सी हो रही है तो इसलिए हमारा काम नहीं करने देती हूँ। तो वो फिर भी मानती नहीं, पता है मम्मी लोगों का ऐसा है कि कुछ हो जाए तब भी वो सुनेंगी नहीं, तब भी वो आपकी मदद करेंगी। सच में, मतलब कुछ हो रहा है, जब डॉक्टर ने बोला है फैलने वाली चीज़, मैं कहती हूँ मम्मा मैं ये कर दूँगी, मम्मा ये कर दूँगी, लेकिन मम्मा को तब भी करना है। सच में यार कोई सुनता ही नहीं है, कितना भी समझा लो मैं कर दूँगी, मैं कर दूँगी कर दूँगी, तब भी मम्मी करवा देती है जल्दी जल्दी होगा। मैं पता है अभी अभी देखो मैं नहा के अच्छे से बस अभी मैं नहा धो के रेडी हुई, पता है 4:30 हो रहे हैं। पापा को जाना था तो मैं सोची थी नहा के खाना बनाऊँगी, मतलब नहा के रोटी बनाऊँगी। तो क्या हुआ, इतने में पापा ने बोला नहीं जाना था, मतलब इसलिए मैंने जल्दी रोटी बना दी, लाल चींटियाँ सॉरी। हाँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं बाद में नहा लूँगी, मतलब पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। तो पापा खा के तो चले गए, तो मैंने भी लेट आज खाना खाया। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई अब करने बैठी हूँ, मैं 5 बजने वाले हैं, सोच लो। तो मैं सोची हूँ इससे अच्छा मॉक टेस्ट लगा लूँ। आज पता नहीं मुझे स्मृति मैम से 300 पजल वाली सीरीज स्टार्ट हो रही थी तो मुझे वो भी करना था, तो आज मैं वो लेक्चर करने का सोच रही हूँ। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं मॉक टेस्ट इतनी जल्दी जल्दी कैसे लगाऊंगी, कैसे एनालिसिस करूँगी। आज तो मुझे लाल चींटियाँ ही मुझे इतनी मन तो कर रहा है मार दूँ, बस दया आ जाती है, मैं छोड़ देती हूँ तो समझ नहीं आ रहा है कि वहीं वहीं मटक रही है। वो चढ़ के काटती भी बहुत भयंकर है यार। वो भी मैं जिंदा छोड़ रही हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम लोग मेरे आस पास मटक के काट रहे हैं। छोड़ो,
कैसे छोड़ूंगी, यही मटक रही है सारी। तो मैं बस यही अपडेट है कि मैं मॉक टेस्ट कल से लगाऊंगी, आज से पता नहीं, बट मैं लगाऊंगी जरूर यार। कम से कम मैं एटलीस्ट फुल मॉक टेस्ट 40 टेस्ट तो लगाना ही चाहती हूँ। मैंने ख़रीदा है एक गाइड लिया टेस्ट बुक, और सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाना है। मैं कैसे करूँगी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मेरे पास टाइम की ना कमी हो रही है। मैं ऐसा कर सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ अभी मॉक टेस्ट लगा लूँ, क्लासेस वगैरह सब एंड में देख लूँ। बट मुझे ना मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। पॉइंट्स में अभी थोड़े से बेसिक वाले लेक्चर देख लूँ, एटलीस्ट मेरा इतना हो जाए कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। फिर मेंस की मैं बाद में देखूँगी। किचन में जाऊँ तब भी लाल चीटियाँ, ऊपर आऊँ तब भी लाल चीटियाँ, सब जगह लाल चीटियाँ से घर भरा है। जहाँ जाती हूँ ना मैं, वहाँ जहाँ, हाँ मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ वहाँ लाल चीटियाँ आ रही हैं, पता है। मेरे पीछे पीछे पीछे, चलो तुम चल रहे हो तो मैं भी चलती हूँ। लाल चीटियाँ मेरे पीछे पीछे साथ में आ रही, जैसे पिछले जन्म में ना मेरी बहन होगी, बहन भाई होगी पक्का, तो पीछे पीछे आते रहते हैं। किचन में जाऊँ वहाँ भी, यहाँ हूँ तब भी। तो चलो मैं पढ़ाई करती हूँ, और बस तो ये बताना था कि मैं काम में थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई आज, और अब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करती हूँ। तो अभी रात हो चुकी है, पढ़ते पढ़ते मेरी आँखें इतनी जलन कर रही है, इतनी ज़्यादा जलन कर रही है कि मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा है। और अभी से मुझे एडिटिंग करनी है, शेड्यूल भी करनी है ना, मैं हिम्मत ही नहीं आ रही है मैं कैसे करूँ। इतनी ज़्यादा मैं अंदर से थक चुकी हूँ ना, मुझे ना बस एक दिन, पूरे दिन आराम से चैन से सोने को मिल जाए भाई। अंदर इतनी ज़्यादा थकान भर चुकी है मेरे अंदर, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं NCL वो उसका फॉर्म भरने वाली थी, उसमें भी मुझे फॉर्म IBPS जैसे परेशान कर रहे हैं। फ़ोटो नहीं जा रही है, सिग्नेचर नहीं जा रहा है। मैंने कहा नहीं भरना मुझे, अभी मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं सोची थी फॉर्म भी भर के सोऊंगी, मॉक टेस्ट भी लगाऊंगी, कुछ नहीं हो पा रहा है। मेरी आँखें इतनी जलन कर रही है, अभी एडिटिंग भी करनी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। फॉर्म भी नहीं भर पाई मैं अभी तक, बुरा लग रहा है। मैं काम करती हूँ, अभी भी सोच रही हूँ कि मैं फॉर्म भर लूँ, सब कर लूँ, ये भी पढ़ लूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। बस अंदर से हो गया कि अब नहीं है। अब मैंने सोच लिया जितना पढ़ना है पॉइंट में थोड़ा बहुत बेसिक देखूँगी, और इसके बाद मैं मॉक टेस्ट लगाऊँगी, क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट लगाना चालू करना है। बस पॉइंट एक बार देखना है बस। अब इतना है कि मैं रीजनिंग भी कर लूँ, पजल मेरी थोड़ी बहुत सही निकल रही है। रीजनिंग मेरा मतलब पजल वजल से मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, उसमें थोड़ी सी अब मुझे बनने लगी है। और इंग्लिश में छोटी छोटी गलती हो रही है, अगर मैं ध्यान से मतलब थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट में भी कहीं ऐसा लग रहा है वीक है, बट इतना हो जाएगा इंग्लिश। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा वीक हूँ, मतलब उसमें नहीं निकली तो फिर मैं गई। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि SBQ में सेक्शनल कट ऑफ होता है क्या। एक सेकेंड मैं अभी देखती हूँ, ठीक है। और अभी देखो कितने बज रहे हैं, 1, और मैं अभी 2 बजे कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी एडिटिंग करके शेड्यूल कर दूँ। और फिर मुझे नींद आ रही है, मैं थक बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और मुझे सुबह 8 बजे उठना ही है कुछ भी करके। मम्मी को ना बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, उनको ऐसा इन्फेक्शन हो गया है कि मतलब दूसरे को भी फैल सकता है, इसलिए मम्मा अकेली नीचे सो रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे सुबह 8 बजे उठना है कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ। मेरे को लग रहा है कि 2 बजे तक कुछ नहीं होने वाला। मैं सोची फॉर्म भी भर दूँ, ये भी कर दूँ, कुछ नहीं होने वाला है। मैं पता नहीं क्या किस टाइप की इंसान हूँ, मेरे को सब चीज़ करनी है। नींद आ रही है, थकान हो रही है, तब भी मुझे वो काम करना है। पता नहीं मेरे अंदर ये क्या ही है। अब मैं सोने जाऊँगी फिर 10 मिनट सोचती रहूँगी, फिर तो पता नहीं कब नींद लग जाएगी।
लेकिन वो कुछ ना कुछ सोचते, मैं जब भी सोने जाती हूँ ना कुछ मेरे माइंड में चल रहा होता है। मैं कुछ ना कुछ सोच रही होती हूँ कि यार क्या होना है, कि ये करना है, वो करना है, ये मेरे को सब चीज़ करना है। पता है मेरे को ये नहीं है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, मेरे को सब चीज़ करना है। मेरे को किसी भी चीज़ में पीछे रहना ही नहीं है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फॉर्म से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। फॉर्म नहीं भराते हैं यार आजकल। 2 बार देख चुकी हूँ, फॉर्म नहीं भरा रहा। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है फॉर्म से, लेकिन परेशान हो चुकी हूँ। अभी कल भी पता नहीं मेरा आधा दिन चला जाएगा फॉर्म भरने में। सिग्नेचर नहीं जा रहा है, कभी कुछ क्या करूँ यार, फॉर्म भी नहीं भरा रहा है। अगर मान लो किसी के पास टाइम नहीं है तो वो क्या करे इंसान। चलो ठीक है, मेरे को गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या ही बनाऊँ मैं। चलो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, एडिटिंग करके शेड्यूल करूँगी। मुझे लग नहीं रहा अभी फॉर्म भराएगा, क्योंकि मेरी फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही बहुत परेशान कर रहा है। कल ठंडे दिमाग जब होगा ना सुबह, तब भरूँगी। अभी तो मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, मैं थक चुकी हूँ। एडिटिंग करके मैं चमक करके मैं सो जाऊँगी, बहुत हो गया। और कल से मुझे मॉक टेस्ट कुछ भी हो जाए, कल तो मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, फिर चाहे कुछ भी हो। मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट से स्टार्ट करूँगी, और क्वांट्स वाला मैं सोची हूँ थोड़े लेक्चर भी देखूँगी, ठीक है। बस कम देखूँगी अब लेक्चर ना, मैं पूरे दिन देखती थी। अब लेक्चर कम करना है और मुझे पढ़ाई मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाना है, तो उसके हिसाब से मैं सोच रही हूँ। तो अभी मैं फिर मैं कल का दिन फिर दिखाऊंगी। चलो ठीक है, अब मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं बैंक आगे कल मेरा फॉर्म भरा जाए, बस मैं परेशान नहीं होना चाहती, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।